हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 10 की शुरुआत में चियाचंग ईवन के घर के बाहर इसका इंतजार कर रहा होता है। ईवन जब यहाँ पर आती है तो चियाचंग इसको कहता है कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया है। ईवन कहती कि इसका मतलब ये कि मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलना चाहती। चियाचंग कहती कि तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितना परेशान हो गया था। ईवन कहती कि मैंने तुम्हारी मॉम को बता दिया है कि मैं तुम्हारी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, इसलिए तुम और तुम्हारी मॉम भी अब मुझे डिस्टर्ब ना करो। चियाचंग कहते लेकिन आखिर हुआ क्या है। ईवन कहती है कि जिस वैरायटी शो में मैं जाने वाली थी मुझे एंड मोमेंट पर रिप्लेस कर दिया गया है। चियाचंग कहते कि तुम्हें लगता है कि इसमें मेरी मॉम इन्वॉल्व है। ईवन कहती है ऐसा हो सकता है। चियाचंग कहते कि तुम्हारे लिए मैं भी कंफर्म कर लेता हूँ। ये अपनी मॉम को कॉल करता है और पूछता है कि क्या आपको मालूम है कि ईवन एक वैरायटी शो में पार्टिसिपेट कर रही है। तो मॉम कहती है कि तुम किस वैरायटी शो की बात कर रहे हो, उसने तो तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन अब तुम क्यों पूछ रहे हो। चियाचंग कहते कि मॉम मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। ईवन से कहते कि क्या अब तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गई है। ईवन इसको सॉरी कहकर यहाँ से जाने लगती है। चियाचंग ईवन को रोकता है तो ईवन इसको कहती है कि फ्यूचर में कोई और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, इसलिए हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। ये कहकर ये चली जाती है। शुअन जब वापस घर आता है तो ये मॉम से कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो मॉम कहती है कि मैं जिया का सामान पैक कर रही हूँ। शुअन कहते लेकिन आप अचानक ऐसा क्यों कर रही हैं। मॉम कहती है कि वक्त आ गया है, हम सारी जिंदगी ऐसे नहीं रह सकते। शुअन कहता है कि मॉम आप पैकिंग करना बंद करें। मॉम कहती है कि जिया की डेथ को 4 साल से ज्यादा टाइम हो गया है और तुम मेरे साथ रह रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि अगर जिया को इस सब के बारे में मालूम हो जाता तो क्या उसको अच्छा लगता। तुम्हें पता है जिया क्या कहती। वो कहती कि मॉम के ऐसा करने से मैं वापस आ सकती हूँ। मॉम कहती कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस अपार्टमेंट को बेचकर मिस्टर हू के साथ रहूंगी। शुअन कहते कि आप अचानक अपार्टमेंट क्यों बेच रही हैं। मॉम कहती कि मैं मिस्टर हू से इस बारे में काफी टाइम से बात कर रही हूँ, हम शादी करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र नहीं हो। मॉम कहती कि तुम्हें भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। यहान जब वापस घर आता है तो शुअन उसके घर के बाहर बैठा होता है। शुअन अब यहान को सारी बात बता देता है। यहान कहता है कि तुम्हारी मदर इन लॉ बिल्कुल सही कर रही हैं, तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। शुअन कहते कि मैं समझता हूँ लेकिन ये सब कुछ बहुत अचानक हो रहा है। दूसरी तरफ चियाचंग ली शाओशाओ को ड्रिंक करने के लिए बुलाता है। ली शाओशाओ उसको कहती है कि तुम दोनों को क्या हुआ है। चियाचंग कहते कि मुझे मालूम नहीं है, मेरी वजह से हर दफा चीजें ऑकवर्ड हो जाती हैं। ली शाओशाओ कहती है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो। चियाचंग कहते हैं कि गलती मेरी है, इसलिए अब मैं गिव अप करना चाहता हूँ। ली शाओशाओ चियाचंग को ड्रिंक करने से रोक रही होती है। चियाचंग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है, इसलिए अपना सर ली शाओशाओ के कंधे पर रख लेता है। ली शाओशाओ इसको साइड पर करने लगती तो चियाचंग कहता है कि तुम मुझे कुछ देर ऐसा ही रहने दो। इतने में यहाँ पर यहान आ जाता है और इन दोनों को साथ में देखकर यहान को बहुत बुरा लगता है। यहान चियाचंग के साथ वाली चेयर पर आकर बैठ जाता है। ली शाओशाओ कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहान कहता है कि चियाचंग ने मुझे यहाँ पर बुलाया था। ली शाओशाओ यहान से कहती है कि आज ये बहुत अपसेट है। यहान कहते हैं कि अगर ये अपसेट है तो क्या तुम भी अपसेट हो। ली शाओशाओ इसी सवाल के बारे में सोच रही होती है। इतने में चियाचंग ली शाओशाओ के कंधे से सर उठाकर सही से बैठने की कोशिश करता है कि इतने में चियाचंग नीचे गिरने लगता है तो ली शाओशाओ और यहान एक साथ इसको गिरने से बचाने के लिए इसकी बैक पर हाथ रखते हैं। ली शाओशाओ अपना हाथ पीछे करने लगती तो यहान इसका हाथ पकड़ लेता है। यहान कहता है कि मेरे पास कोई राइट नहीं है कि मैं तुमसे ये कहूँ कि दूसरों को अपने कंधे पर सर ना रखने दो, क्योंकि तुमने भी फैसला नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह से जाने भी नहीं दूंगा। अगर तुम्हें बुरा भी लगे तब भी तुम्हें मुझे बर्दाश्त करना होगा। ली शाओशाओ इसकी किसी बात का जवाब नहीं देती। यहान चियाचंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। चियाचंग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। अब ली शाओशाओ चियाचंग को होटल से बाहर लेकर आ रही होती है। ली शाओशाओ यहान से कहती है कि तुम मेरी मदद ही कर दो। यहान कहते कि चियाचंग ने मुझे यहाँ पर अपनी टेक केयर करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी टेक केयर करने के लिए बुलाया था। ली शाओशाओ कहती कि मदद की जरूरत इसको है तो तुम इसकी मदद क्यों नहीं कर देते। यहान कहते कि मैं तुम्हारे लिए इसके कपड़े कैरी कर लेता हूँ। ये देखकर ली शाओशाओ कहती कि वाकई में तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। यहान कहते कि इसकी इस हालत से मुझे चिढ़ हो रही है। साथ ही यहाँ पर चियाचंग को पिक करने के लिए इसका ड्राइवर आ जाता है। जब ये दोनों जा रहे होते तो ली शाओशाओ कहती है कि मैंने तुम्हें बिग स्क्रीन पर देखा था आज। यहान कहते कि क्या मैं अच्छा लग रहा था। ली शाओशाओ कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों मुख्तलिफ दुनिया से हैं, ये बात काफी अमेजिंग है। यहान कहते कि जिस इंसान को तुम अमेजिंग कह रही हो वो तुम्हारे साथ सेम ही गली में वॉक कर रहा है, लेकिन वो ये चाहता है कि जिस दुनिया में तुम हो वो भी उसी दुनिया में हो, लेकिन तुमने अभी तक उसको कोई जवाब नहीं दिया। ली शाओशाओ कहती कि अगली दफा जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें जवाब दे दूंगी। यहान कहते कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ सकता हूँ। ली शाओशाओ कहती कि नहीं। ये कहकर के चली जाती है। दूसरी तरफ चियाचंग ईवन के घर के बाहर खड़ा होकर इसको देख रहा होता है। जब ईवन अंदर चली जाती है तो ये अपने ड्राइवर से कहता है कि तुम भी यहाँ से चलो। आज बस स्टॉप पर चियालिन को ली शाओशाओ नजर आती है तो ये ली शाओशाओ से मिलने के लिए चली जाती है। ली शाओशाओ चियालिन से मिलकर बहुत खुश होती है। अब ये दोनों कॉफी शॉप पर आ जाती हैं। चियालिन कहती है कि मैं वापस आ गई हूँ तो मेरे भाई और आपकी शादी हो जाएगी। ली शाओशाओ कहती है कि तुम
इस तरह की बातें नहीं करो। चालन कहती कि क्या भाई आपसे शादी नहीं करना चाहते? अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी मदद करूंगी। लिशाओशा कहती कि तो मेरे लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करना। ये सामने देखती है तो जियाचंग भी यहाँ पर आ रहा होता है। लिशाओशा जियाचंग को देखते यहाँ से भागने लगती है, लेकिन जियाचंग लिशाओशा को देख लेता है। अब जियालन भी जल्दी से बाहर आ जाती है, कहती है कि आपने कहा था कि भाई को नहीं पता तो मैं आपको सपोर्ट करूंगी। जियाचंग कहता है कि किस लिए सपोर्ट करोगी? लिशाओशा जल्दी से कहती है कि तुम्हारा कंपटीशन आने वाला है ना। तो जियालन कह रही थी कि वो तुम्हें सपोर्ट करेगी। जियाचंग कहते हैं कि हाँ वो तो उसको करना ही होगा। लिशाओशा कहती है कि मुझे एक जरूरी काम है। ये कहकर ये चली जाती है। अब शुअन को एक वाटर फाउंटेन डिलीवर होता है। शुअन बहुत हैरान होता है कि मैंने तो वाटर फाउंटेन ऑर्डर नहीं किया था। अब ये लूजन के पास आ जाता है, साथ ही यहाँ पर जियाचंग भी आ जाता है। ये दोनों कहते हैं कि तुमने हमें वाटर फाउंटेन क्यों गिफ्ट किया है? लूजन कहता है कि यहान कहाँ पर है, उसे भी तो मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर आना चाहिए था। ये दोनों एक साथ कहते हैं कि तुम्हें क्या लग रहा है कि हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर आए हैं? शेंगवान यहान से कहती है कि लूजन ने किसी से 20 वाटर फाउंटेन ऑर्डर किए हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि वो इंसान कौन है? यहान कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम, मुझे भी डिलीवरी मैन से ही मालूम हुआ था। शेंगवान कहती है कि लूजन ने जरूर किसी लड़की से बाय किए होंगे, क्योंकि लूजन कभी भी किसी आदमी पर पैसे खर्च नहीं करता। यहान कहते कि ये तो तुम ठीक कह रही हो। शेंगवान कहती है कि इस लड़की की सेल्स परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, इसलिए लूजन ने इसकी मदद की होगी। क्या ये लड़की इसकी कॉलेज फ्रेंड होगी या कोई और दोस्त? यहान कहते कि ऐसा हो सकता है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी साइड पर हूँ। ये सुनकर शेंगवान कहती है कि इस साल भी रेंट पहले जितना ही रहेगा। ये सुनकर यहान खुश हो जाता है। आज लिशाओशा कुछ फालतू पेपर डस्टबिन में फेंक रही होती है और इसमें वो पेपर भी होता है जिसपे इसने जियाचंग से मिलने के लिए सारी प्लानिंग की होती है। जियाचंग लिशाओशा से मिलने के लिए इसके घर पर आता है, कहता है कि मैंने हमारी फोटोज प्रिंट की थी तो सोचा कि तुम्हें दे दूं। लिशाओशा इसको थैंक्स बोलती है। जियाचंग घर के अंदर झांक रहा होता है तो लिशाओशा कहती है कि तुम मुझे सिर्फ ये फोटोज लेने के लिए नहीं आए ना? जियाचंग कहते कि नहीं, मैं गुजर रहा था तो सोचा दे दूं। लिशाओशा समझ जाती है, कहती है कि मैं घर पर अकेली हूँ और इवन आज देर से घर वापस आएगी। ये सुनकर जियाचंग यहाँ से जाने लगता है तो लिशाओशा जियाचंग से कहती कि अगर तुम इवन से मिलना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए। ये सुनकर जियाचंग खुश हो जाता है, कहता है कि तुम्हारे पास टाइम है तो हम दोनों डिनर पर चलते हैं। अब जियाचंग और लिशाओशा डिनर के लिए आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर यहान भी होता है। लिशाओशा कहती कि तुमने तो मुझे नहीं बताया कि यहान भी डिनर के लिए आने वाला है। जियाचंग कहता है कि पहले मैंने डिनर का प्लान यहान के साथ बनाया था और ये यहान से कहता है कि मैं तुमसे कहा था ना कि हमारे साथ कोई और भी डिनर करने वाला है, तो वो पर्सन लिशाओशा है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। जियाचंग लिशाओशा से कहता है कि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं इसको यहाँ से भेज देता हूँ। यहान कहता है कि मैं ये सुन सकता हूँ। लिशाओशा कहती है कि कोई मसला नहीं है। जियाचंग कहता है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो कि मैं इवन से कैसे मिल सकता हूँ। लिशाओशा उसको टिप्स देने लगती है, कहती है कि तुम्हें इवन के वीवो अकाउंट पर अच्छे से नजर रखनी चाहिए और तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि बाय चांस किसी से मिल जाना असल में लक नहीं होता। ये बात सुनकर यहान को वो दिन याद आता है जब ये बारिश में खुद लिशाओशा के पास गया था। जियाचंग कहता है कि इसका मतलब है कि मुझे काफी मेहनत करनी होगी। लिशाओशा कहती है कि हाँ, किसी को प्यार करना मुश्किल है, कई दफा आपको इग्नोर किया जाएगा और कई दफा आपको वो जवाब नहीं मिलेगा जो आप सुनना चाहते हैं। लिशाओशा की बातें सुनते हुए यहान को अपना टाइम याद आ रहा होता है। अब यहान लिशाओशा को घर छोड़ने के लिए आता है। लिशाओशा जाने लगती है। यहान कहता है कि तुमने कहा था कि जब हम अगली दफा मिलेंगे तब तुम मुझे जवाब दोगी। लिशाओशा के कुछ कहने से पहले यहान कहता है कि रहने दो, मुझे डर है कि तुम मुझे दोबारा रिजेक्ट कर दोगी। लिशाओशा कहती है कि नहीं, मैं आज तुम्हें आंसर दूंगी। यहान कहते कि क्या मेरा गेस ठीक है? लिशाओशा कहती है कि मैं आजकल इस बारे में सोच रही हूँ लेकिन कोई नतीजा नहीं निकाल पा रही, इसीलिए आंसर ये है कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है। यहान कहता है कि क्या जियाचंग की वजह से? लिशाओशा कहती कि ये बात तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अब मैं जियाचंग को पहले की तरह पसंद नहीं करती। हम दोनों की सिचुएशन वाकई में ही उदास कर देने वाली है। यहान कहते कि क्या बस इसी वजह से तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो? लिशाओशा कहती कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतनी जल्दी एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर लूं, मुझे वक्त चाहिए। यहान कहता है कि मैं समझ गया हूँ। लिशाओशा इसको सॉरी कहकर यहाँ से चली जाती है। लूजन का जब घर आता है तो शेंगवान इससे पूछती है कि तुमने इतने सारे वाटर फाउंटेन्स किससे खरीदे थे? लूजन कहता है कि मेरी कॉलेज क्लासमेट सोंगी की अभी डिवोर्स हुई थी, अपने बेटे को सपोर्ट करने के लिए उसको पैसों की जरूरत थी, वो मेरे पैसे एक्सेप्ट नहीं करती, इसीलिए मैंने उसकी इस तरह से मदद कर दी। शेंगवान ये सुनने के बाद जब रूम से बाहर जाती है तो लूजन कहता है कि भला इसको कैसे मालूम हुआ? इसको अपने दोस्तों पर गुस्सा आ रहा होता है। शेंगवान पीछे खड़ी इसकी बातें सुन रही होती है। लूजन इसको यहाँ पर देखकर डर जाता है, कहता है कि मैं अब काम पर जा रहा हूँ। इवन आज जब घर वापस आती है तो लिशाओशा ये पिक्चर्स देख रही होती है। इवन इन पिक्चर्स को देखने लगती है। जियाचंग की पिक्चर को देखकर इवन रुक जाती है तो लिशाओशा कहती कि तुमने इसको रिजेक्ट क्यों किया? मुझे लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है। इवन कहती है क्योंकि इसकी वजह से मुझे ये बात रियलाइज हुई कि मुझे क्या चाहिए। आज लिशाओशा जियालन के साथ बाहर आई होती है। ये जियालन से पूछती कि क्या तुम अभी भी शुअन को पसंद करती हो? जियालन कहती कि हाँ। जियालन कहती कि आज मैं शुअन की पिक्चर चुरा रही
थी तो मैंने तुम्हारे लिए चाचंग की ग्रेजुएशन फोटो निकाल ली। निशोशो कहती कि मुझे नहीं चाहिए। चालन कहती है कि मेरा भाई इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी सिस्टर इन लॉ बन जाओ। निशोशो कहती कि मैंने कहा ना मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये कहकर ये वॉशरूम चली जाती है। चालन चुपके से ये फोटो निशोशो के पर्स में रख देती है। आज स्नो हो रही होती है। शुअन स्नो देख रहा होता है कि इसको चालन की कॉल आती है। कॉल सुनने के बाद ये बाहर आता है तो चालन इससे मिलने के लिए आ जाती है और ये शुअन से मिलते हुए कहती है कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। शुअन कहता है कि तुम्हें पता भी है कि हैप्पीनेस होती क्या है। चालन कहती है कि मैं जिसको पसंद करती हूँ उसके साथ स्नो देख रही हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। शुअन कहता है कि तुम इतनी ठंड में मेरे पास क्यों आई। चालन कहती है कि ये साल की पहली स्नो है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अब ये दोनों यहाँ पर खड़े होकर स्नो को देख रहे होते हैं। इसी मोमेंट पर एपिसोड 10 खत्म हो जाती है।